देश भर के सभी राज्यों के वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि 8 अप्रैल से पेंशन धारकों के लिए साथियों बड़ी खुशखबरी आ गई है। 11 राज्यों में पेंशन मिलने की जो तारीख है वो साथियों फिक्स कर दी गई है। हाँ दोस्तों, जान लीजिए अप्रैल महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी और उसके पहले की यदि बकाया पेंशन आपकी रह रही है तो वो साथियों आपको कब मिलने वाली है। साथियों, देश भर के राज्यों में 11 राज्यों के अंदर साथियों यहाँ पर जो डेट है वो जारी कर दी गई है, ऐलान कर दिया गया है, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से राज्यों के अंदर अप्रैल महीने की और बकाया महीने की जो पेंशन है वो जारी करने की तारीख का ऐलान किया गया है। साथियों, इन सभी राज्यों में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आप साथियों जिस राज्य में रहते हैं उसमें भी आदेश जारी हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, आपको कब पेंशन मिलेगी पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन साथियों इसके साथ ही ये भी अपडेट निकल करके आ रही है कि जिन भी पेंशन धारकों को पेंशन मिलती है उन पेंशन धारकों को अब 5 नए नियमों का पालन करना होगा। यदि इन नए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो पेंशन धारकों को पेंशन नहीं मिलेगी, अप्रैल की पेंशन भी नहीं मिलेगी और बकाया पेंशन भी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यदि आप इन 5 नए नियमों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, आप इनका पालन करते हैं, इनके अनुसार आप अपने रिकॉर्ड को पूरा रखते हैं तो साथियों जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च महीने की पेंशन यदि आपकी बकाया चल रही है तो ये साथियों आपको अप्रैल महीने की पेंशन के साथ साथ पेंशन मिलने वाली है। किस प्रकार से मिलने वाली है, किस प्रकार से आपको अधूरी अपडेट को पूरा करना होगा और साथियों आपको यह भी जानकारी मिलने वाली है कि आपकी अधूरी अपडेट कौन सी है ताकि आसानी से आप उसको कंप्लीट कर सके, पूरी कर सके और बकाया पेंशन आप ले सकें और अप्रैल महीने की पेंशन भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सके। इनको 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी। साथियों, ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको 6,000 रुपए पेंशन मिलने जा रही है? हाँ साथियों, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन बकाया चल रही है तो साथियों अवश्य अपडेट जान लीजिए कि अब आपको ये बकाया पेंशन कब मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी। साथियों, कौन कौन से राज्यों में आदेश जारी हुआ है, अपडेट आपको मिलने वाली है। आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का नाम लेकर के, लिख करके साथियों कमेंट अवश्य करें ताकि जानकारी मिल सके कि आप कौन से राज्य के पेंशनधारी हैं। दोस्तों, जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें, पूरी जानकारी लें और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार से वीडियो आप तक पहुंच सके। अन्य जो भी साथियों देश के वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, 8 अप्रैल से पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। 11 राज्यों में पेंशन मिलने की तारीख तय कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है। सभी राज्यों में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हाँ साथियों, जान लीजिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की पेंशन को लेकर के पेंशन धारकों के लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। कई जगह पेंडिंग पेंशन अब एक साथ जारी होने की प्रक्रिया साथियों शुरू होने जा रही है। आपकी भी पेंशन यदि बकाया चल रही है तो आपको भी एक साथ अप्रैल महीने की पेंशन के साथ मिल सकती है। 4 महीने की पेंशन एक साथ मिलने की जो साथियों संभावना है वो बढ़ चुकी है। यदि आपको 1,500 रुपए पेंशन मिलती है, 4 महीने की पेंशन आपकी है तो 6,000 रुपए तक ये राशि आपको बैंक खाते में एक साथ देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको 5 नियमों का पालन करना होगा, अधूरी अपडेट को पूरा करना होगा। यदि अधूरी अपडेट को पूरा नहीं करते हैं तो आपको बकाया पेंशन नहीं मिलने वाली है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की महीने की जो पेंशन है इसका भुगतान आपको एक साथ होने वाला है। साथियों, आपको जितनी पेंशन मिलती है उतनी उसके हिसाब से 4 महीने की पेंशन आपको यहाँ पर एक साथ मिलने वाली है। लेकिन अपडेट आपको पूरी करनी होगी। किन लोगों को फायदा मिलेगा? तो वृद्धावस्था पेंशन लेने वालों को, विधवा पेंशन लाभार्थियों को, दिव्यांग पेंशन लेने वाले पेंशन धारकों को, जिनकी पेंशन रुकी हुई थी या उनको पेंशन लेट मिल रही थी तो दोस्तों उनके लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। पेंशन के लिए 5 जरूरी नियम
यदि आप इनका पालन करते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, तो बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी और आगे भी पेंशन आपको मिलेगी। आधार कार्ड लिंक होना जरूरी कर दिया गया है। बैंक खाते से आपका जो आधार कार्ड है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए और आपका जो आधार कार्ड है ये अपडेट भी होना चाहिए। साथियों, यदि आप इस पहली शर्त को मानते हैं तो यहां पर साथियों आपका जो 90% पेंशन की जो समस्या है वो सोल्व हो जाती है। दूसरा है साथियों, बैंक खाता आपका सक्रिय होना चाहिए। यदि आपका बैंक खाता बंद है, निष्क्रिय है, तो पेंशन नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप चेक कर लीजिए कि आपका बैंक खाता चालू है या फिर बैंक खाता बंद है। बंद है तो उसको चालू करवा लें। तीसरा नियम है जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट समय समय पर जमा करवाना जरूरी होता है। यदि आप जमा करवाते हैं, हर साल जमा करवाते हैं और अभी तक आपने जमा नहीं करवाया है, तो लाइफ सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए और उसको जमा करवा दीजिए। साथियों, चौथा नियम है पात्रता सही होनी चाहिए। यदि आपकी आय, उम्र और दस्तावेज सही है तो बकाया पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों पात्रता के मानदंडों में बदलाव कर दिया गया है। यदि आप पेंशन के लिए पात्र हैं तो ही पेंशन आपको मिलेगी, वरना बकाया पेंशन अब आपको नहीं मिलने वाली है और आगे भी पेंशन आपको नहीं मिलेगी। पांचवा नियम है डीबीटी चालू होना चाहिए। बैंक खाते में आपका जो डीबीटी का ऑप्शन है वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सरकार की ओर से, पेंशन विभाग की ओर से डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पेंशन दी जाती है। साथियों, नगद पेंशन नहीं दी जाती है। तो आपका डीबीटी का जो ऑप्शन है वो बैंक खाते में चालू होना चाहिए, ताकि आसानी से आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों पेंशन लेने वालों के लिए एक और सबसे बड़ी अपडेट है कि पेंशन पाने के लिए ई केवाईसी यानी कि सत्यापन होना भी बहुत जरूरी है। सत्यापन यदि आपका साथियों अधूरा है तो आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि केवाईसी कंप्लीट नहीं होने पर सरकार की ओर से पेंशन जारी नहीं की जा रही है। इसलिए साथियों आपका जो आधार कार्ड है बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए। केवाईसी यानी कि आपका जो सत्यापन है वो अपडेट होना चाहिए, क्योंकि साथियों इन शर्तों के अलावा इनका पालन आप नहीं करते हैं तो पेंशन नहीं दी जा रही है। मुख्य बात है कि केवाईसी पूरा नहीं तो पेंशन नहीं मिलेगी, केवाईसी कंप्लीट तो आपको पेंशन मिलेगी। तो जल्दी से आप अपना केवाईसी अपडेट करवा लें, ताकि बिना रुकावट के आपको पेंशन मिल सके, बकाया पेंशन आपको मिल सके। अब साथियों जान लीजिए कि 11 राज्यों में जो भुगतान की प्रक्रिया है उसको लेकर के साथियों यहाँ पर जो तारीख है वो तय कर दी गई है। अलग अलग राज्यों में पेंशन जारी करने की जो तारीख है वो तय कर दी गई है। कौन से राज्य में पेंशन कौन सी तारीख को साथियों ट्रांसफर की जाएगी, कितनी तारीख से लेकर के कितनी तारीख के बीच में पेंशन आपको मिल सकती है। लेकिन आपका अपडेट पूरा होगा तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। साथियों, यदि किसी भी प्रकार से कोई टेक्निकल इशू नहीं होता है तो इन तारीखों में इन राज्यों के अंदर ये जो पेंशन राशि है ये ट्रांसफर की जाएगी। साथियों, अधिकतर जगह पर महीने की शुरुआत से लेकर के महीने के 20 तक साथियों पेंशन राशि का जो भुगतान है वो पेंशन धारकों को कर दिया जाता है। सबसे पहले यदि हम जाने तो राजस्थान राज्य की जो पेंशनधारी है उनको आमतौर पर 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक, महीने की 10 तारीख तक पेंशन डीबीटी के माध्यम से साथियों ट्रांसफर कर दी जाती है और इस अप्रैल के महीने में भी कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की माने तो दोस्तों महीने की 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में साथियों पेंशन ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन कई बार जिलों के हिसाब से थोड़ा यहाँ पर साथियों पेंशन ट्रांसफर होने में आगे पीछा भी हो जाता है। साथियों, मध्य प्रदेश में आमतौर पर 1 से 7 तारीख के बीच में पेंशन ट्रांसफर कर दी जाती है। पंचायत स्तर पर जल्दी ट्रांसफर होता है तो साथियों यहाँ पर 7 तारीख या इससे पहले ही पेंशन राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। बिहार राज्य में 8 से लेकर के 20 तारीख के बीच में पेंशन ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन कभी कभी 2 महीने की पेंशन भी एक साथ साथियों पेंशन धारकों को बिहार में ट्रांसफर की जाती है। अगला साथियों राज्य है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य में महीने में 1 से 10 तारीख के बीच में पेंशन ट्रांसफर कर दी जाती है। हर महीने नियमित देने की साथियों यहाँ पर सरकार की कोशिश रहती है, जो कि महीने की 1 से 10 तारीख के बीच में पेंशन ट्रांसफर कर दी जाती है। पंजाब राज्य में आमतौर पर महीने की 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में ट्रांसफर कर दी जाती है। जो अप्रैल महीने की पेंशन है ये भी इसी प्रकार से ट्रांसफर होने की प्रबल संभावना है।
दिल्ली राज्य में आमतौर पर महीने की 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में ट्रांसफर कर दी जाती है, जो कि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। आपको भी मिल गई होगी। यदि आप दिल्ली के पेंशनर हैं और पेंशन अभी तक आपको नहीं मिली है तो अधूरी अपडेट को आप पूरी अवश्य करें। साथियों, महाराष्ट्र राज्य में आमतौर पर 15 तारीख से 25 तारीख के बीच में पेंशन ट्रांसफर कर दी जाती है, लेकिन कई बार साथियों देरी भी देखने को मिल जाती है। अगला राज्य है गुजरात राज्य, जहां पर महीने की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में पेंशन राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। और साथियों, पश्चिमी बंगाल राज्य में आमतौर पर 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में पेंशन, जो कि साथियों जय बंगला योजना है, उसकी राशि पेंशन धारकों को ट्रांसफर कर दी जाती है। तमिलनाडु राज्य में भी 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में पेंशन जारी कर दी जाती है। यानी कि साथियों बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर नियमित सही समय पर पेंशन धारकों को बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिनका अपडेट पूरा होता है। और साथियों, केरल राज्य में आमतौर पर महीने की 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में पेंशन जारी कर दी जाती है। और केरल राज्य में कभी कभी साथियों जो बकाया पेंशन है वो भी एक साथ ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इस बार भी इस प्रकार से होने वाला है कि बकाया पेंशन है वो केरल राज्य के पेंशन धारकों को बकाया पेंशन अप्रैल महीने की पेंशन के साथ ट्रांसफर कर दी जाए, लेकिन अपडेट आपका पूरा होना चाहिए। यदि अपडेट आपका पूरा है तो आपको ये पेंशन इसी प्रकार से मिलने वाली है। अब पेंशन धारकों के लिए जरूरी सूचना, 6,000 रुपए दोस्तों कोई नई पेंशन योजना नहीं है। 4 महीने की पेंशन राशि एक साथ मिलने के हिसाब से आपको साथियों वीडियो में जानकारी दी गई है। यदि आपको प्रत्येक महीने 1500 रुपए पेंशन मिलती है और 4 महीने की पेंशन यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंडिंग है और अप्रैल का महीना चल रहा है, तो साथियों 4 महीने की पेंशन एक साथ आपको यहाँ पर 1500 के हिसाब से 6,000 रुपए आपको एक साथ भी मिल सकती है, लेकिन अपडेट आपकी पूरी होनी चाहिए साथियों। यानी कि पेंशन धारकों को एक साथ, जिनकी पेंशन बकाया चल रही है, उनको एक साथ 6,000 रुपए तक पेंशन मिलने की संभावना है, लेकिन नियम के अनुसार आपकी जो पालना है वो पूरी होनी चाहिए ताकि समय पर आपको पेंशन मिल सके। हाँ साथियों, पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और साथियों, अप्रैल महीने की पेंशन आपको अभी तक मिली या नहीं मिली आप कमेंट करें। कौन से राज्य के रहने वाले हैं कमेंट अवश्य करें। अन्य लोगों तक वीडियो को आप अवश्य सेंड करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।